हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का सेट नंबर 5 लोग डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 5 लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगा। ये पहले 2014 में जो वैकेंसी निकला उसकी तरह ये लेट नहीं होगा, इसीलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाए और डेली आप लोग 2 सेट प्रैक्टिस किया करें। ठीक दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड्स पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। और साथ पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आपसे पूछा है कि ISWM का अर्थ यानी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया, याद रखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत में स्वामी विवेकानंद के जयंती के यानी स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी को ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, सबसे अधिक ऊंचाई यानी समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है? कौन सी एयरपोर्ट है इसमें? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, वन्य जीव यानी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी शाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए शाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की है कि इंडिया यानी अर्थात भारत है, तो भारत क्या राज्यों का संघ है? क्या है? तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा राज्यों का संघ है। ऐसे किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए अनुच्छेद 1 से 4 में। ठीक है, याद रखिएगा 1 से 4। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? उसे वनीकरण कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? इससे क्या होता है कि बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और मृदा संरक्षण में क्या होता है? हेल्प होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं? अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ट्राफलगर की लड़ाई। याद है ट्राफलगर की लड़ाई, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1805 ईस्वी में। याद है 1805 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जनसांख्यिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल्स कहाँ पाया गया? तो इसका राइट आंसर आपका 2 यानी छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कहता है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्रथम उत्पादक कौन होते हैं? प्रथम उत्पादक जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पादप इसका राइट आंसर हो। याद है पादप इसका राइट आंसर, यानी प्लांट्स की बात किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। D4 में लिखा है सांसद, यानी सांसद का सदस्य नहीं होता। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? आपको पूछा जा रहा है किस पे ये आधारित है? तो याद रखिए साइमन कमीशन पे आधारित। याद रखिएगा ये साइमन कमीशन पे आधारित है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी ये हैदराबाद में कहाँ है, तो ये हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। बर्लिन में स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए डॉक्टर चंपक रमन पिल्लाई ने 1914 में स्थापना की थी। तब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आप 4 हो जाएगा, चंपाकरण पिल्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 वाली रजिया सुल्ताना इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, तो याद है इल्तुतमिश की बेटी थी। अब भारत की प्रथम महिला शासक थी, ये भी याद रखिएगा। और कब से कब तक रही थी, तो 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे, तो 17 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हो, विदेशी निवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जब सूर्य, उसके बाद डैश दे रखा है कि ऊपर होता है, जब सूर्य जो है ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। तब बताइए, तो भूमध्य रेखा के ऊपर, याद है जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर है, जब 90 डिग्री बनाता है, एकदम सब बोल सकते एकदम सर के ऊपर, ठीक है ना, तो पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेट में दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होने का कारण क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है भूमध्य रेखा पर क्या पड़ता है, एकदम सीधा पड़ता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, विषुव्य कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विषुव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 4 यानी बलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था, बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है घटिया माल के संबंध में मांग की आय से अपेक्षा यानी लोच कैसी या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 होगा, यानी ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो पहले भी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है, तो याद रखिए ये अटलांटिक महासागर में, कहाँ, अटलांटिक महासागर में है। और मैप आप देखेंगे तो बीच में इस तरह से होता है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर का जो शेप होता है अल्फाबेट में जो एस होता है इसी का आकार का इसका शेप होता है या आकार होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, किसके द्वारा की जाती, तो याद है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। याद रखिए राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है पूना समझौता जो 1932 में किसके बीच हुआ था। पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था, डेट याद रखिए 1932 में जो हुआ था ये किनके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। याद रखिए गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था। जापान जो किसकी ओर से लड़ा था, तो इसका राइट आंसर आपका 4 ये जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ था, यूनाइटेड किंगडम के साथ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। योजना आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 1950 में। याद रखो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब योजना आयोग की जगह पर आ गया नीति आयोग जिसकी स्थापना हुआ 2015 में। याद रखिए 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठन शब्द किसने दिया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी बराक ओबामा। याद रखिए बराक ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है वो कौन सा है,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाए, यानी आयन मंडल हो, याद रखिएगा आयन मंडल हो जाएगा। और आयन मंडल जो है पृथ्वी से इसकी कितनी ऊंचाई पर है, तो याद रखिएगा 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं। यथोचित प्रतिबंध जो है कौन लगा सकता है, तो याद रखिएगा संसद लगा सकते हैं, याद रखिए संसद इस पे लगा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी। कुरु महाजनपद जो है इसकी राजधानी आपसे पूछा जाती है, याद इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, याद रखिए इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है। तो 30 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी मोहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए मोहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। साहित्य का उदाहरण नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पुराण इसका राइट आंसर हो, याद है पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि बिहार की सीतामढ़ी जिले सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है। यहाँ पर कौन सा मेला आयोजित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विवाह पंचमी मेला इसका राइट आंसर हो, याद रखिए विवाह पंचमी मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी पोरस इसका राइट आंसर हो, याद रखिए पोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी बराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है गया शहर किस नदी के किनारे स्थित। आपको बताने गया शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए ये फल्गु नदी किनारे है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2, यानी फल्गु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था। सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण शासक कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 शासकों के बीच हुआ था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अब बहुत बार इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, याद रखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के बीच हुआ था किसका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर लोदी जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था, पराजय हुआ था। ठीक है, और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो याद रखिए अमेरिका में, और कब हुआ था 1913 में, याद है 1913 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा था। इसकी ऊंचाई करीब करीब 880 मीटर के आसपास है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका, तो यहाँ पर 880 तो नहीं, मतलब इतना दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 यानी 870 यानी 800 क्या हो जाएगा 79.4 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करने, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है निम्न में से
कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंध था? उग्रवादी दल से संबंध था, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाल बाल और पाल। इसके अलावा एक और है अरविंद घोष, ये भी याद रखिएगा, अरविंद घोष। ठीक है, तो लाला लाजपत राय हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल। तो ये सब जो है उग्रवादी दल के नेता थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका यानी महात्मा गांधी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो भी याद रखिए 7 सितंबर 1931 ये शुरू हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 1937, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 1860 से 62, याद रखिए 1860 से 62 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर आपका थिरुवानी लक्षद्वीप, याद रखिएगा लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है ककोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, बिहार इसका राइट आंसर हो। याद रखिए बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला पूछेगा तो बिहार में कहाँ है? तो ये नवादा जिला, याद रखिएगा कहाँ बिहार में? तो नवादा जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिए 47 मीटर है। कितना है? 47 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 कहता है कि बिहार में राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की थी? मुजफ्फरपुर में की। कहाँ की गई है? तो मुजफ्फरपुर में की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी मुजफ्फरपुर यानी मुसहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती थी? याद रखिए 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिए 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 पहले देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। याद रखिए 82.5 डिग्री को जब इसको टाइम में कन्वर्ट कीजिएगा तो यही होता है 5.5 घंटा। याद रखिए 5.5 घंटा, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा देश जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 82.5 डिग्री को, तो ये भारत से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आप लोग को याद रखना है उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा हो गया, और उसके बाद हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो याद रखिए 5 राज्यों से 82.5 डिग्री क्या होता है? पास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? तो 50 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जयपुर पिंक पैंथर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जीके चल रहा था, अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 25 आपका साइंस चलेगा। ठीक है, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश में एक समान? ये बहुत बार हम क्वेश्चन करा चुके हैं, जो शाम में जो 40 क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें क्वेश्चन को कराया गया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो, यानी -40 डिग्री, याद है -40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 52 कहती कि वह गुण कौन सा जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? प्रकाश तरंग में तो दिखता है, ये भी क्वेश्चन कराया गया। तो याद रही यहाँ पर राइट आंसर आपका ध्रुवन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये प्रकाश तरंग में तो दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। ठीक है, यानी ध्रुव में वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पंदन को एक दिशा में नियंत्रित किया जाता है, लेकिन ध्रुवन जो है ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि माइक्रोफोन एक उदाहरण है, आइए रूपांतरित करता है, किसको किस में रूपांतरित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ध्वनि सिंगल को धारा सिंगल में क्या करता है? रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है किसी सिग्नल के तरंग का रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, स्वर माप यानी सोनोमीटर इसका राइट आंसर, यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती, किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा 20 से 20, यानी कोई भी मनुष्य जो है एक रेंज होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को क्या करता है मनुष्य सुन सकता है। इससे कम भी नहीं सुनेगा, इससे ज़्यादा भी होगा तो नहीं सुनेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही आपको विन्यास बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर का 4 यानी एक्सरे किरण और रक्त, उसके बाद दृश्य, उसके बाद सूक्ष्म तरंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि पदार्थ के तरंग किस प्रकार की होती है, पदार्थ की तरंग जो किस प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, दे ब्रोगली तरंग होती है, याद है दे ब्रोगली तरंग होती है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सवाल 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है, 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर हो, याद है जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन जलने में सहायक है, कौन जलने में सहायक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, याद है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ क्या होता है जलता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ नहीं जलता है, यानी जब इसकी प्रेजेंस होगा तभी कोई चीज़ जलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि मार्स गैस, तो मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये एल्केन ग्रुप का होता है और एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका पहला होगा यानी क्षारीय पोटेशियम परमानेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जा रहा है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन जो कितने परसेंट होता है। तो याद रखिए यह 27% के आसपास हो, 27% के आसपास होता है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, यानी टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाए, टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, याद है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहते हैं कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों की क्षति पहुँचाती है उनका वर्णन किस रूप में किया। देखिए यहाँ PM लिखा हुआ है, क्या लिखा है PM का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। ये कितना को कहते हैं तो 2.5 को कहते हैं, कितना को कहते हैं तो 2.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी पादप हो जाए, इसको प्लांट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, नीच हालक इसका राइट आंसर हो, याद है नीच हालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसकी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, जोसेफ फ्यूरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, छींकने, यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। बताइए इसका राइट आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, गैम्बुसिया फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए गैम्बुसिया फिश इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उससे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उससे मैटर का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 कहते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 यानी शुक्र ग्रह इसका राइट आंसर। इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह इसी को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। देखिए अब आ गया फिर क्वेश्चन, सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसको कहते हैं, तो फीमर को बताइए, जांग की हड्डी होता है। तो यहाँ पर इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उर्वस्थी इसका राइट आंसर, और इसी को फीमर कहा जाता है यानी जांग की हड्डी। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 75 कहता है कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ आपको 2 हो जाएगा। कोडांतरण से मशीन तक, याद है कोडांतरण से मशीन तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोडांतरण इतना शुद्ध हिंदी, इसको असेंबलर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको असेंबलर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी असेंबलर से मशीन तक, यानी मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अब आगे आपको 75 बचा, जिसमें 50 आपका क्या रीजनिंग और 25 आप लोग को मैथ बचा। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिएगा, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी